नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम जितेंद्र मोहन है और मैं इस वेस्टेज मार्केटिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड में ब्रांच डायरेक्टर हूँ। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं, किसान भाइयों के लिए हम लेके आए हैं वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। आपकी जो खेती है, आपकी खेती की जो फसल है उसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। बिना किसी देरी के पढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो किसान भाई आप जो है इस वीडियो को मन से लास्ट तक देखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि छोटे वीडियो में ही बहुत जल्द इसको समापन कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है वेस्टेज एग्री ट्रेनिंग हिंदी में, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं एग्री ग्रेनुअल्स, एग्री 82, एग्री गोल्ड, एग्री ह्यूमिक, एग्री प्रोटेक, एग्री मॉस और एग्री नैनोटेक और एग्री एक्वाजल, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो आपकी खेती में, ये सारे उत्पाद आपकी खेती में जो है चार चांद लगाने वाले हैं। यानी कि जो आपकी फसल है उसको बढ़ा के 1.5 से 2 गुना तक करने वाले हैं और आपकी लागत भी बहुत कम आएगी। आपके खेत से जो केमिकल्स हैं, जो रासायनिक पदार्थ हैं, उसकी भी मात्रा कम हो जाएगी और आपकी जो उपज है वो भी बहुत बढ़ जाएगी। तो चलिए किसान साथियों आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपके मन में सवाल होगा कि कृषि उत्पाद में वेस्टीज ही हम क्यों यूज़ करें। तो यहाँ पे जो इसका एक सीधा सा जवाब है कि हम किसान लोग जो हैं अपने खेतों में अधिक से अधिक उपज के लिए बहुत ढेर सारे केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स और न जाने क्या क्या हम कीटनाशक और टॉनिक्स वगैरह लगाते हैं जो कि केमिकल से बनी होती है। इसका सीधा असर जो है हमारी फसल पे पड़ता है और फसल के साथ साथ मिट्टी पर भी पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों यानी फर्टिलाइज़र पर किसान की निर्भरता को कम करने की दृष्टि से जो है ये कृषि उत्पाद लाए गए हैं। वेस्टीज कृषि उत्पाद कि आपके खेत में जो रासायनिक उर्वरक जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया आदि की जो निर्भर है किसान, आदि पर निर्भर है किसान कि अगर हम ये नहीं डालेंगे तो हमारे खेत की पैदावार कम होगी। तो इसके लिए हमें ये कृषि उत्पाद हमको चाहिए। ये टोटल ऑर्गेनिक है, बायो ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है। ये आपको पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंगल जो होते हैं वहाँ के जो पत्तियाँ व छाल वगैरह जो होती है जो गिर के सड़ जाती है उसको कंसंट्रेट करके बनाया जाता है। पूरी तरीके से एकदम नेचुरली तरीके से आपकी खेती की जो उर्वरक क्षमता है बढ़ाने का काम किया जाता है। आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए सकते हैं। दोस्तों आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों के सभी किसान भाई अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने खेत के लिए जो भी उत्पाद लेके आते हैं मार्केट से, तो वो उत्पाद ही सिर्फ यूज़ करते हैं, उसका केवल और केवल खेती में ही यूज़ कर पाते हैं और उससे सिर्फ फसल से होने वाली आमदनी अपनी जेब में रख पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कृषि उत्पाद ऐसे भी कृषि उत्पाद हैं जिनको अपने खेत में लगाने के बाद में हम उसको जो है अपनी आमदनी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी कोई भी उत्पाद को अपने खेत में लगाया और उसे लगाने के बाद में अगर उसी उत्पाद को हम अपने किसी रिलेटिव को, किसी रिश्तेदार को या किसी नातेदार को या किसी अपने जानने वालों को अगर हम प्रमोट करते हैं तो उसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिनको जिनको जो है हम यूज़ करके और अगर हम किसी को प्रमोट करते हैं तो वहाँ से भी हम अच्छी खासी कमाई ले सकते हैं। तो इस व्यवसाय के लिए किसान की आय बढ़ाने का काम भी किया जाता है। जो हमारे कुछ उत्पाद हैं उनको भी लेकर जो है कृषि उत्पाद को जो है प्रयोग करने के साथ साथ किसान भाई अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। आगे चलते हैं स्लाइड पे। वेस्टीज कृषि उत्पाद, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। अब वेस्टीज कृषि उत्पाद का वर्गीकरण 3 कैटेगरी में किया गया है। तो सबसे पहला है पौध संरक्षण, पोषण और उत्प्रेरक। तो यहाँ पे पौध संरक्षण एग्री प्रोटेक, पोषण में हमारे एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और उत्प्रेरक यानी कि बूस्टर। तो बूस्टर हमारा यहाँ पे एग्री 82 मिल जाता है। एग्री 82 की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा टॉपिक था एग्री 82 किस तरीके से हमारे जो खेती में है लगने वाली लागत को कम कर सकता है। लागत को कम करने के साथ साथ हमें एक एक्स्ट्रा इनकम यानी अलग से आमदनी भी दे सकता है। और ये उत्पाद कितनी तेज़ी से और कितने अच्छे से हमारे खेत में काम करते हैं ये भी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। हमारे यहाँ पे एग्री 82 है
जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो एग्री 82 क्या, एग्री 82 क्या है? तो वेस्टीज एग्री 82 एक बहुउद्देशीय नॉन आयोनिक स्प्रे सहायक घोल है जिसमें 82% सक्रिय तत्व होते हैं, जिससे यह किसी भी कृषि उत्पाद के साथ मिलकर उसको सक्रिय कर देता है, जिससे उसके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जो एग्री 82 है यहाँ पे एक बहुउद्देशीय नॉन आयोनिक स्प्रे सहायक घोल है। मतलब ये आयोनिक नहीं है, इसमें आयन नहीं है, ठीक है। ये नॉन आयोनिक स्प्रे सहायक घोल है जिसका फसल पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। इसमें जो 82% के सक्रिय तत्व होते हैं जो कि हमारे मिट्टी में मिलकर हैं, जो भी उसमें उत्पादक तत्व हैं उसको बढ़ा देते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि सक्रिय कर देते हैं। इसी किसी भी कृषि उत्पाद, जैसे आप डीएपी लगाते हैं या यूरिया लगाते हैं या कोई टॉनिक वगैरह लगा रहे हैं, कोई पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, कुछ भी आप लगाते हैं तो उसमें आप इसे मिला सकते हैं। और इसे आप अगर उसमें मिलाते हैं तो उसमें करीब करीब आपका जो है 15% जो भी आपका फंगिसाइड है, हर्बिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो आपका 15% बच जाता है, जो कि उसका पैसा आपका बच जाता है। और ये उसके साथ में अगर मिलता है तो वो उसकी पावर भी बढ़ा देता है। कहने का मतलब है, हमारा एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि मान लीजिए आप डीएपी लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप डीएपी में अगर इस वेस्टीज एग्री 82 को मिक्स कर देते हैं तो आप जितनी भी, अगर 1 एकड़ में आप 50 से 60 किलो डीएपी लगाते हैं तो वहाँ पे आपको 40 किलो डीएपी ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये 82 उस 40 किलो डीएपी का जो रिज़ल्ट है आपको 60 किलो की डीएपी के जितना देगा। और उसके साथ साथ जो डीएपी हमारी जो हम अपने खेतों में डालते हैं, मौसम के तापमान में जो बाष्पीकरण होता है, उस बाष्पीकरण के साथ साथ हमारी जो डीएपी है या हमने यूरिया या कोई भी हमने और कोई चीज़ लगाई है तो वो बाष्प बन के सीधा वायुमंडल में चली जाती है। लेकिन ये क्या करता है कि ये उसके साथ में चिपक के वहीं पे मिट्टी में इसमें मिक्स कर देता है, और जिससे वहाँ पे नमी भी बनाए रखता है, उससे ये बाष्पीकरण होने से बचता है, क्योंकि ये कई गहराई तक पानी जो है वहाँ पे सोख के बराबर में रहता है। और इसके साथ भी कई सारे जो हैं वो इसके यूजेस हैं। तो इसके साथ साथ आप जब कोई भी स्प्रे करते हैं, जैसे आपने कोई भी स्प्रे खेत में किया, या तो कुछ पाउडर टाइप के जो आपके पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड होता है जो पाउडर फॉर्म में होता है, तो वो अच्छे से पानी में मिक्स नहीं हो पाता है। उसके लिए हम कोई ना कोई जो है अलग से मार्केट से शैम्पू या कुछ और भी ऐसा लेके आते हैं, केमिकल लेके आते हैं जो उसे बराबर से मिक्स करता है। और अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो जो भी आप स्प्रे करते हैं वो ज़मीन में गिर जाता है। और जब वो आपका स्प्रे गिर जाता है तो आपका आधा स्प्रे आपके काम में आता है, आपकी फसल में काम में आता है, और आधा स्प्रे वेस्ट हो जाता है। वेस्टीज एग्री 82 मिलाने पे क्या होता है कि यदि आप वेस्टीज एग्री 82 उस छिड़काव के लिए आप जो भी फंगिसाइड, हर्बिसाइड जो भी आप लगाने जा रहे हैं उसमें अगर आप मिक्स कर देते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में जो भी आपका रहता है वो अच्छे से इसको घुलने में सहायक करता है। ये एकदम बराबर से घुलता है और एकदम बराबर से स्प्रे होता है, जिसमें आपके खेत के, आपके फसल की हर एक पौधे पर, हर एक पत्तियों पर बराबर से स्प्रे होता है, जिससे आपकी जो भी आपकी दवाई आप खेत में लगा रहे हैं, जो भी आप कीटनाशक लगा रहे हैं, तो वो आपका वेस्ट नहीं जाता है। तो ये सबसे बड़ा आपका फ़ायदा हो गया। अब एग्री 82 के लाभ क्या क्या हैं? एग्री 82 एक एक्टिवेटर है जो कि हमारे किसी भी हम फर्टिलाइज़र या कोई कीटनाशक या फफूंदनाशक या जो भी खरपतवार हम लगा रहे हैं तो उसके साथ में मिलके उसकी पावर को एक्टिवेट कर देता है। यानी कि आप जितना लगा रहे हैं उससे अगर कम भी लगाएंगे तो उसको एक्टिवेट कर देता है, फालतू में आपका बाष्पीकरण होने से बचता है। और अगला चलते हैं कि ये एक स्प्रेडर है, मतलब कि ये आपकी पत्तियों पर, जो आपके पौधे की पत्तियों उस पर बराबर से स्प्रे करता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि किसी पत्तियों पर अगर हम स्प्रे करते हैं तो वो कई बूंदों में मतलब पड़ता है और बूंद इकट्ठा होकर ज़मीन में चू जाता है, यानी पत्तियों पर स्प्रे नहीं रुकता है। लेकिन इसे आप अगर यूज़ करते हैं, ये पत्तियों पे भी स्प्रे रोकने का काम करता है। भिगाना, नमी रखना, यानी अगर आप इसको 82 को सिंचाई में यूज़ करते हैं तो आपके खेत की नमी को, यदि आपके खेत में नमी 2 दिन रुकती है, 3 दिन रुकती है, तो ये करीब करीब 4 से, इसको यूज़ करने के बाद में 4 से 5 दिन या 6 दिन तक आपकी नमी ये बनाए रखता है।
इसके साथ में जो पानी ज़मीन में सोखता है, जो मिट्टी में पानी सोखता है, तो वहाँ पे ये पानी को नीचे जो भूतल में रिसने से बचाता है। वहाँ पे जो आपकी खेत है वहाँ पे इसको समेट के रखता है। एक समान घोल बनाना, मतलब जो आप हर्बिसाइड या पाउडर फॉर्म में जो भी आप यूज़ करते हैं उसको एक समान घोल बनाता है। विभिन्न मिट्टी पीएच में प्रभावी, आपकी मिट्टी के पीएच लेवल को जो है वो मतलब प्रभावशील बनाता है, मतलब कि उसको मेंटेन रखता है। जो आपकी मिट्टी का पीएच लेवल है होना चाहिए उसके हिसाब से उसको बनाए रखता है। अब इसकी बात कर लेते हैं मात्रा और तो एग्री 82 सभी फसलों के लिए किसी भी कृषि उत्पाद के साथ में मिलाया जा सकता है। कीटनाशक, फफूंदनाशक, उर्वरक, वेस्टीज कृषि उत्पाद यानी कीटनाशक, फफूंदीनाशक और उर्वरक के अलावा अगर वेस्टीज के कृषि उत्पाद एग्री गोल्ड, एग्री नैनोटेक, एग्री प्रोटेक और एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, इसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें यूज़ करने का तरीका है 5 से 10 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर की टंकी में। जो टंकी आती है हमारी स्प्रे करने की टंकी जो आती है वो सामान्यतः 15 लीटर की होती है, जिसमें 5 से 10 ml कीटनाशक, फफूंदनाशक या उर्वरक या वेस्टीज के कृषि उत्पाद हैं उनके साथ में इसको मिक्स करके यूज़ करना है। खरपतवार नाशक 15 से 20 मिलीलीटर, जो खरपतवार है आपका हर्बिसाइड है 15 से 20 मिलीलीटर, उसमें 15 लीटर की टंकी में आपको मिक्स करना है। जो आपके उर्वरक हैं, अगर आप कोई उर्वरक डाल सके, आपकी डीएपी हुई या उसके बाद, तो 3 से 4 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम, यानी 3 से 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर सिंचाई आप करते हैं तो 160 से 200 ml प्रति एकड़। सिंचाई को ऐसे कैसे यूज़ करेंगे कि सबसे पहला तरीका जो है कि आप जहाँ पे सिंचाई कर रहे हैं तो जहाँ से पानी आपके खेत के लिए गुजर रहा है, जो मेन नाली होती है ना, उसको हम बरहा कहीं कहीं बोलते हैं, तो उस नाली में जहाँ पे आपके पाइप से पानी आ रहा है या आपके जो पंप सेट है वहाँ से पानी आ रहा है, जिस गड्ढे में गिर रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि वहाँ पे एक छड़ी ले लेनी है और छड़ी के सहारे उसको टिका लेना है। और उसमें जो है इसके ढक्कन की तरफ ढक्कन को खोलना है, वहाँ पे जो एक सील लगी होती है उस सील में एक छेद करना है और उसको उल्टा करके उसी पे लटका देना है बोतल को, और ऊपर एक छेद करना है, उस बोतल में ऊपर भी छेद करना है ताकि ऊपर से जो एयर जाती रहे और नीचे से जो हमारा एग्री 82 का बूंद है वो नीचे ड्रॉप करके गिरता रहे। इससे हमारे सारे खेत में लगने वाले पानी में अच्छे से मिक्स होकर हमारे खेत में ऑब्जर्व हो जाएगा, जिससे बेहतर तरीके की नमी बनाए रखने में सहायक है। किसान भाइयों, इसके आगे कुछ आपको मैं डेमो करके दिखाने वाला हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो कैसे काम करती हैं, तो आगे वीडियो में आप देखने वाले हैं। दोस्तों, एग्री 82 है आपके सामने, और तो सबसे पहले हम इसका डेमो करेंगे कि क्या ये पत्तियों पे बराबर से चिपकता है या नहीं, तो इसका भी हम डेमो करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 गिलास लिए हुए हैं और आप देख रहे हैं अच्छे से कि इन ग्लास में बराबर से जो है वो पानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये टेस्ट करेंगे कि ये पत्ती पर किस तरीके से फैलता है, और जो उसके साथ में हम कीटनाशक लगाते हैं या कोई भी जो है प्रोडक्ट उत्पाद लगा रहे हैं तो उसको ज़मीन में गिरने से बचाता है। साथ ही अगर आपको थोड़ी देर के लिए अगर समय मिल जाता है और उसके बाद यदि अगर बारिश भी हो जाती है तो भी आप इसको कीटनाशक को ज़मीन में गिरने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये है एग्री 82, और इसको हम एक में सादा पानी है रखेंगे, हम एक में हम एग्री 82 मिक्स करेंगे। तो जैसे कि हम आपको अभी दिखाई दे रहे हैं कि दोनों जो हैं पानी एक जैसे हैं। यहाँ पे हम 2 पत्तियाँ डाल रहे हैं इसमें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पत्तियों पर कोई भी पानी रुका नहीं है, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये एग्री 82 मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें एग्री 82, ये मैंने यहाँ पे एग्री 82 मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद में इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। अभी आप इसका कलर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा
एग्री 82 जो कि नॉन आयनिक घोल है, और ये इसमें हमारा सादा वाटर है। तो आपने यहाँ पे देखा था कि ये जो पत्ते थे हमने जो आपको अभी भिगा के दिखाए थे, तो दोनों पत्तों में कोई भी पानी स्प्रेड नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम इन दोनों पत्तों को आपस में भिगोते हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक पत्ता सीधा सा इसमें डिज़ोल्व हो गया, एक पत्ता यहाँ पे ऊपर ही ऊपर ऐसे निकल रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट आपके सामने है, कौन सा पत्ता भीगा हुआ है, आप बराबर से भीगा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो हमारा एग्री 82 मिक्स वाला जो वाटर है वो एकदम बराबर से चिपका हुआ है। तो दोस्तों अगला डेमो है हमारा कि ये मिट्टी में किस तरीके से तेज़ी से फैलता है। यानी अगर इसको आप सिंचाई में यूज़ करते हैं तो ये पानी के बहाव को तेज़ करता है और आपके मिट्टी में सूखने की प्रक्रिया को भी तेज़ करता है। तो इसका हम डेमो करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड लिए हैं। तो यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड लिए हैं और दोनों एक जैसे ही कार्डबोर्ड हैं, और यहाँ पे हम इसको इसमें डुबाएंगे और देखेंगे कि किस में जो है ज़्यादा वो रहता है। हम लिख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने दोनों पे जो है वो यहाँ पे लिख लिया है। एक में ये एग्री 82 में हम डालेंगे, ये हम नॉर्मल वाटर में डालेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों इसमें ऐसे डाल देते हैं और थोड़ा सा हम वेट करते हैं। आप देखिएगा कि ये वाला जो है कार्डबोर्ड बहुत जल्द ही भीगेगा। दोनों में आप देखिए, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और आप अब देखिए कि कौन सा कार्डबोर्ड ज़्यादा भीगा है, और आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रहा होगा। दोनों को मैं इक्वल पानी में भिगोया था। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से बहुत कम जो वो नॉर्मल वाटर है वो बहुत ही कम ऑब्ज़र्व हुआ है, और इसके देखिए कहाँ तक ऑब्ज़र्व हुआ है, और उतने ही समय में इसमें देखिए वाटर कितना ऑब्ज़र्व हुआ है। यानी कि ये कार्डबोर्ड बिल्कुल भीग चुका है, और इससे यहाँ पे आप देख रहे होंगे इससे ज़्यादा यहाँ पे पानी जो है ऑब्ज़र्व हुआ है। तो हमारा एक ये भी डेमो सिद्ध हो जाता है कि ये पानी में बहाव को तेज़ी से फैलाता है, और जहाँ पे आपका पानी नहीं पहुँचता है उस मिट्टी में भी, उस ऊंचाई पर भी ये पानी को सोख के ले जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ से इतना ऊपर यह सोख कर पानी ले गया है, तो वहाँ पे भी आपको ले जाता है। उसके साथ में ये पानी की नमी को काफ़ी देर तक बनाए रखता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें जो सारा वाटर था वो यहाँ पे ड्रॉप होके ये नीचे की तरफ आ गया है, और यहाँ पे जब वाटर देख रहे हैं इसमें भी हालांकि नीचे की तरफ आया है, लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी सारा भीग चुका है। इसको हम थोड़ा सा पलट के भी देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने पलटा हुआ है, तो आप देखिए दोनों कार्डबोर्ड में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो आप इस तरीके से आप अपने खेत में पानी की जो सोखने की क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं, और उसके नमी को भी काफ़ी दिनों तक बना सकते हैं। अब डेमो नंबर 3। यहाँ पे दोस्त जैसा कि हमने बताया था कि जो कुछ पाउडर फॉर्म में हमारे जो है हर्बिसाइड या फंगिसाइड जो आते हैं, पेस्टिसाइड जो आते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, वो क्या होता है कि वो जल्दी से पानी में घुलते नहीं हैं, वो ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं और उनकी एक परत ऊपर की तरफ बन जाती है और पानी में बराबर से मिक्स नहीं होते हैं। उसका कारण, उसके लिए हम जो है कुछ शैम्पू वगैरह या कुछ और भी केमिकल ऐड करते हैं, जिससे हमारे जो भी आप कीटनाशक या फफूंदनाशक या खरपतवार लगा रहे हैं तो बराबर से वो मिक्स हो जाए। तो इसके लिए अभी क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक डेमो के लिए यहाँ पे हमने पाउडर लिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पाउडर लिया है जो कि हम लोग साधारणतः बॉडी टॉल्क है जो कि हम अपनी बॉडी पे लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम दोनों में बराबर से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हम दोनों में डालेंगे। ये देखिए मैंने इसमें भी डाला और इसमें भी डाला।
अब दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि जो इसका जो भी तत्व है वो इसमें ना जाए। तो इसको मिक्स करते हैं। देखिए आपने पाउडर नुमा जो भी आपने मेडिसिन या जो भी आपने खरपतवार डाला पानी में मिक्स किया और ये मिक्स ना होके सीधा सीधा ये ऊपर आपका पानी में तैरने लगा। और इसको भी हम मिक्स करते हैं। देखिए दोस्तों रिज़ल्ट आपके सामने है। एक मिनट मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है ये हमारा नॉर्मल वाटर में जो कि हमने अपना पाउडर फॉर्म में जो भी आपका कीटनाशक है या फफूंदनाशक है वो आता है तो उसको मैंने मिक्स किया जो कि ऊपर ही तैर रहा है। और इसमें देखिए ये बराबर से एकदम से मिक्स हो गया है। ये हमारा एग्री 82 का वाटर है, इसमें बराबर से मिक्स हो गया है। तो ये भी सिद्ध हो जाता है कि जो हमारा एग्री 82 है वो पाउडर फॉर्म में जो भी आपका हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यानी कि फफूंदनाशक, खरपतवार, कीटनाशक है ना, जो भी आपके रहते हैं, जो भी आप उसमें अपने खेत में दवाई का छिड़काव करते हैं जो पाउडर फॉर्म में होती है वो बराबर से मिक्स कर देता है। और ऐसे ही काफ़ी देर तक ऐसे ही मिक्स रखता है जिससे आपकी वो दवाई है जो आपका कीटनाशक है, फफूंदनाशक है, खरपतवार है, जो भी आप लगा रहे हैं, जो उस जिस टैंक में आप लगा रहे हैं उस टैंक में ऐसा ही मिक्स रहता है और बराबर से स्प्रे हो पाता है जिससे आपकी दवाई वेस्ट नहीं होती है। जो भी आपका स्प्रे है वो वेस्ट नहीं होता है, बराबर मात्रा में हर जगह स्प्रे लगता है। और अगर बिना इसके आप लगाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि नॉर्मल वाटर में अगर आपने पाउडर लगाया तो जो ऊपर ही ऊपर जो प्रेशर निकलता है ना, नीचे से प्रेशर निकलता है उसमें से, तो यहाँ पे आधी फसल में हमारा पानी का स्प्रे लगता है और आधी में हमारा खरपतवार या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो लग जाता है जिससे हमारे आधी फसल ख़राब हो जाती है या उस पर बुरा इफेक्ट पड़ता है और आधी में कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। तो ये आपके कुछ नुकसान होते हैं। और अगर आप इसमें ये मिक्स करते हैं तो आपको ये बराबर से आपके पत्तों पे जो है स्प्रे होता है, कहीं पे ना कम ना कहीं पे ज़्यादा, बराबर से एकदम स्प्रे कर देता है। और ये पत्तियों पर भी जो है बराबर से चिपक जाता है, जैसा कि ऐसा नहीं है कि ये पत्तियों पर आपको ना चिपके। तो यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ मैं कि जो आपने इस पर पाउडर फॉर्म में लगाई है, ये दवाई लगाई है, तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें केवल केवल यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें केवल केवल जो भी पाउडर फॉर्म में आपका कीटनाशक था या खरपतवार जो भी आपका था प्रोडक्ट उत्पाद था वहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी आपका चिपका हुआ है, ये बराबर से एकदम चिपका देता है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए तो इस तरीके से आप जो है अपने खेत में इस एग्री 82 का, अपने फसल में एग्री 82 का प्रयोग करके बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं। आपके जो दवाई वेस्ट होती है वो भी बच जाएगी। आपके खेत में पानी का फैलाव अगर ज़्यादा होगा तो इससे आपकी सिंचाई में खर्च होने वाली ईंधन और बिजली भी बचेगी। और आप इसी तरीके से जब यदि नमी काफ़ी दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक बनी रहेगी, तो यदि आप अपने फसल में 5 बार पानी लगाते हैं तो आप वहीं पे 3 बार या 2 बार ही पानी लगाएंगे। 2 से 3 बार पानी लगाएंगे यदि आपकी फसल में 5 बार पानी लगता है तो, यानी आपकी खेती में जब सिंचाई करते हैं 5 बार में, वो आप 2 या 3 बार में ही करेंगे और उसमें ही उतने में ही आपकी फसल हो जाएगी। तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली जो एग्री 82 है, बहुत ही बेनिफिट वाली है। तो इसे भी आप यूज़ करके अपने खेत में भी कमाई कर सकते हैं और इसके साथ आप अपने खेत के साथ साथ, अपनी खेती के साथ साथ एक अलग से भी कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए उत्पाद के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।